हालेलुया, आमेन, प्रेज यू फॉर, थैंक यू जीसस। सचमुच मेरे प्रियो, ये अंत के दिनों में जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन की भरपुराई होगी, आमेन, हालेलुया। और हम देखते हैं कि वचन उसके चारों तरफ बोया जाता है। पहले तो खाली चर्च में, कलीसिया में हम एकत्रित होते थे, हाउस ग्रुपों में एकत्रित होते थे, घर की कलीसिया में एकत्रित होते थे, लेकिन हम आज देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हर घंटे, हर मिनट, हर दिन उसका परमेश्वर का वचन हमको सुनने को मिल रहा है। शैतान ने चाहा कि कलीसिया को बंद कर दे, रविवार को खास करके लॉकडाउन लगाया जाता है, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी जगह को खोल दिया है जहां पे हर जगह पे, हर घर में, हर जगह जगह पे परमेश्वर की कलीसिया वहां पे है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन में हम देखेंगे। इन दिनों में हम देख रहे थे कि आप जो है परमेश्वर के मंदिर हो, आप जो है वाचा का संदूक, जहां पहले पुराने नियम में हम देखते हैं वाचा का संदूक उस तंबू में रख दिया गया था, और वो इसीलिए बनाया था कि परमेश्वर की इच्छा थी मैं उनके बीच में आके मैं रहूं, इस्राएलियों के बीच में आके रहूं। लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर हमारे बीच में ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर आके रहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर खुद हमारे अंदर आके रहता है, जब यीशु मसीह संसार को छोड़ के जाने वाले थे, उसके दिन इस संसार की सेवकाई में पूरे होने वाले थे, तब उसने उसके चेलों से वो बातचीत कर रहा था कि मेरा समय अभी निकट आ गया है, मैं बाप के पास फिर से जाने वाला हूं। तो वो उनका मन जो है वो व्याकुल होने लगा। यूहन्ना की पत्री में कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। लेकिन वो उनको उत्साहित करता वहां पे कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम उदास मत हो, मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़े समय के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं पिता से विनती करके तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। यूहन्ना 14:15 कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमेन, हालेलुया। वो सहायक इसलिए कि वह सदा हमारे साथ बने रहने के लिए। आमेन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा सहायक वो है, वो पवित्र आत्मा, इसके विषय में यीशु मसीह ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी, और वो पेंतिकोस्त के दिन में उस संसार में उस चेलों के ऊपर वो उतर आया, और जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है उनके अंदर उसके आत्मा के द्वारा वो प्रवेश करता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं तो इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं, कई दिनों के बाद मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुझे तुम्हारे पास एक सहायक को भेजूंगा। अर्थात वो कौन है? अर्थात वो सत्य के आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले ये कहा था वो तुम में होगा। हाँ मेरे प्रिय, वो हम में है अभी। यीशु मसीह इस संसार में जब वो छोड़ के गया, पेंटिकोस्त के दिन 50वें दिन उसने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेज दिया। आमेन, हालेलुया। और वो सदा हमारे साथ रहेगा, वो हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बना रहा हूं। वो संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग नहीं जानते उसके बारे में, यीशु मसीह की आत्मा के बारे में, परमेश्वर की आत्मा के बारे में वो नहीं जानते हैं। इसलिए संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन आप उसे जानते हैं, इसलिए वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो सत्य का आत्मा हमारे अंदर हमेशा बना रहता है। इसलिए पहला कोरिन्थियों में पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते हैं तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। हाँ मेरे प्रियो,
परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर वो निवास करता है। कितने धन्य हैं हम लोग जो परमेश्वर ने इस संसार के किसी को और चीज को नहीं चुना, लेकिन उसने चुना मनुष्य को ताकि वो उनमें आके रहे। वो कहता है सब कुछ मैंने बनाया है और क्या मैं उसमें निवास कर सकता हूं? क्या तुम मुझे उसमें रख सकते हैं? लेकिन उसने मनुष्य को रचा क्योंकि उसने उनके समानता में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के समानता में हमको बनाया है और उसने हमको चुना है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्य कहें, हम परमेश्वर को धन्य कहें क्योंकि इतना महान परमेश्वर, जिस स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी सिपाही की चौकी है, फिर भी वो हमारे अंदर रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे अंदर है मेरे प्रियो। ओ शकारी बांदा साकादा शानदारिया ला 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 ला। और जो हमारे अंदर है मेरे प्रियो, वो एक साधारण आत्मा नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमारे अंदर है वो साधारण आत्मा नहीं है। उसी के आत्मा के द्वारा आपको और मुझे बनाया गया है। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम माँ के गोद में हो सकता है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल या 60 साल पहले आए होंगे, लेकिन हम परमेश्वर के सोच में पहले से ही थे। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के सोच में पहले से ही थे। जिसने जब उसने स्वर्ग और संसार को रचा, तब से हम उसके सोच में थे। लेकिन सही समय पर उसने हमको अपनी माता के गर्भ में उसने डाल दिया और आज हम संसार में हैं। हालेलुया। उसने अब एक पुतला बनाया और उसके नथनों में उसने फूंका। वो है परमेश्वर की आत्मा। वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है मेरे प्रियो। वो पहले से ही उसके दिमाग में था, लेकिन 4 साल तक, 4000 साल तक ये मनुष्यों को प्रकट नहीं हो पाया। लेकिन यीशु मसीह जब संसार में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और वो फिर से स्वर्ग में चढ़ा, तब उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहूंगा और मैं एक ऐसी सत्य की आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वहां मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने चुना है। आप परमेश्वर के मन में, आप परमेश्वर के सोच में 2020 या 1960, 70, 80, 90 में नहीं आया है, लेकिन आप परमेश्वर के सोच में पहले से ही थे। संसार की नींव डालने से पहले ही थे आप। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आप ऐसे ही नहीं बने हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आपको बहुत बारीकी से और कांपते हुए आपको बनाया है, एक बारीकी से, सुंदरताई से आपको बनाया है। यू हैव बीन मेड वंडरफुली एंड फियरफुली एज लॉर्ड। हाँ, हमको एक बारीकी से उसने बनाया है। आपके समान और कोई दूसरा नहीं है, आपके समान और कोई नहीं है। आप यूनिक है, आप अनोखा है। परमेश्वर ने आपको इतनी बारीकी से बनाया है मेरे प्रियो। ध्यान में रखना, आप परमेश्वर की रचना है और एक एक चीज परमेश्वर ने आपको इतनी बारीकी से रचा है। वो जानता है आपके सर में जो बाल है वो कितने हैं, वो जानता है। वो गिना हुआ है, उसका एक एक बाल उसको गिना हुआ है। आपकी इतनी वो चिंता करता है। ये एक बाल आपका गिर जाता है तो वो उसको माइनस कर देता है। आपकी एक एक बाल की भी उसके पास रिकॉर्ड है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब वो संसार में आया और वो संसार को छोड़ के जाने वाला था, तो उसके चेले जो थे वो व्याकुल होने लगे, वो निराश होने लगे। लेकिन उसने उसको आश्वासन दिया कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, पिता से विनती करूंगा कि वो सत्य की आत्मा तुम्हें दे देगा। आमीन, हालेलुया। वो सत्य की आत्मा तुम्हें दे देगा। हाँ मेरे प्रियो, वो सत्य की आत्मा आज और कहीं नहीं है, आज हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है जो आपके अंदर जो आत्मा है वो क्या है। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, ये बालकों तुम परमेश्वर के हो। हे बालकों
तुम परमेश्वर के हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ, आप तो माता पिता के एकलौते बेटे होंगे, हाँ, आप माता पिता के भाई बहनों में से एक होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे फिर से हमको स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है, तुम अपने नहीं हैं ये बालकों, तुम परमेश्वर के हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने नित्य समय में आपको इस संसार में भेजा है और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे, जो संसार में है उससे क्या है, बड़ा है। आमीन, हालेलुया। जो आत्मा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पिता से विनती करके हमारे पास भेजी है, वो एक साधारण आत्मा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन वो आत्मा जो है, जो संसार में है, उससे भी बड़वंत है। आमीन, हालेलुया। उससे भी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन संसार में कुछ भी हो जाए, जरा सी चीजों में निराश हमारे जीवन में आ जाता है, जरा सी चीजों में हम कुछ सोचने लगते हैं, छोटा सा वायरस कोरोना आ गया तो हम एकदम घबराने लगते हैं। क्या वायरस हमारे परमेश्वर से बड़ा हो गया? क्या वायरस या कोई बीमारी या कोई भी चिंताएं आपकी परमेश्वर से बड़ी है क्या? नहीं। जो आपके अंदर है, वो संसार में जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आती है, चाहे क्यों ना वो शैतान क्यों ना हो, जो आपको दबाना चाहता है, आपको निचोड़ना चाहता है, आपको एकदम नीचे गिराना चाहता है, संसार में जो आत्मा है उससे बढ़कर, हमारे पास जो आत्मा है उससे बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। और वो और किसी की आत्मा नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह की आत्मा है। वो पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां मेरे प्रिय, निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेंशन आपके जीवन में आता है, कोई भी बीमारी आपके जीवन में आता है, कोई भी सताव आपके जीवन में आता है, कोई भी लोग विरुद्ध आपके खड़े हो जाते हैं और आपको लगता है ये पहाड़ के समान है, आपको लगता है कि ये मैं उसे सहन नहीं कर सकता हूं, आप सिर्फ इस वचन को पढ़ लीजिए, आप सिर्फ इस वचन को याद करिए। उस समय जो संसार में है उससे बढ़कर मेरे अंदर में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो संसार में है उससे बढ़कर परमेश्वर मेरे अंदर है, जो सब समस्या का समाधान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शिकारा बदा संदरिया दरारारा। कोई भी परेशानी क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। और परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ उसी के द्वारा और सब कुछ उसी ने और उसी के लिए रचा गया है। इसलिए कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कभी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कभी भी अकेलेपन महसूस करने की जरूरत नहीं है। आज आप अकेलेपन महसूस कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कोई मेरे साथ में खड़ा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि सबने मुझे छोड़ दिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम हार गया हूं। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर जो आत्मा है वो संसार से भी बड़ी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो संसार से भी बड़ी है। इसलिए हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए हमको कांपने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा और किसी की आत्मा नहीं है मेरे प्रियो, वो आत्मा है खुद परमेश्वर की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, वो हमारे अंदर वास करता है। आमीन, हालेलुया। इतना महान परमेश्वर। मैं बार बार इसी टॉपिक पे इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए कि आप अकेले नहीं हो, आपके अंदर एक आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा है। आप अकेले नहीं हो, आपके अंदर जो है
वो परमेश्वर की आत्मा है और वो सबसे बड़ी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह पे कहता है, हम रोमियो 8 से पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय का 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, मेरे प्रिय इसको ध्यान से सुनिए, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ मेरे प्रिय वो हमारे अंदर बसा हुआ है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, क्योंकि तुम यीशु मसीह के साथ उस पानी की बपतिस्मा में मर गए हो, गाड़े गए हो और यीशु के साथ तो जी उठे हो। आमेन, हालेलुया। तुम शारीरिक नहीं हो, इसलिए पौलुस कहता है अब मेरा जीना मसीह है और मरना लाभ है। मैं जी रहा हूं तो सिर्फ मसीह के लिए जी रहा हूं। आमेन, हालेलुया। यहां पे इसलिए कहता है यहां पे, परंतु जब कि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं है परंतु आत्मिक दशा में है। आप भी आत्मिक व्यक्ति बन गए हैं। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं है। अगर आपके अंदर मसीह की आत्मा नहीं है तो आप परमेश्वर के जन भी नहीं है, आप परमेश्वर के संतान भी नहीं है। मेरे प्रिय, इसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसते हैं, यदि परमेश्वर का अंदर हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए। जिन्होंने उसको स्वीकार किया है उनके अंदर वो आत्मा है, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका नहीं है। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। तो देह क्या हो गई है? पाप के कारण मर गई है। अब हम पाप नहीं करेंगे, पाप के कारण वो मर गई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा के कारण हम क्या है? जीवित है। आत्मा के कामों के कारण हम जीवित है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हालेलुया, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो तुम में बसा है। कहां बसा है? तुम में बसा हुआ है। और कौन सी आत्मा? जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। आमेन, हालेलुया। जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है मेरे प्रियो, वो साधारण आत्मा नहीं है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसने यीशु मसीह को, वो 3 दिन मर के 3 दिन पूर्ण हो गए थे, उसको भी उसने जिलाया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इतना शक्तिमान, इतना पावरफुल वो आत्मा है जो मरे हुओं को भी जिला सकता है। आमेन, हालेलुया। आपके अंदर जो आत्मा है वो मरे हुओं को भी जिलाने वाली आत्मा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि उसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया था कि मैं मरने के 3 दिन के बाद मैं जीवित हूंगा। मरने के 3 दिन के बाद मैं जीवित हूंगा। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, शैतान ने पूरी ताकत लगाई होगी। शैतान कोई पागल व्यक्ति नहीं है, वो पागल इंसान नहीं है। उसने पूरी ताकत लगाई होगी उसको दबा के रखने के लिए, उस कब्र को दबा के रखने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी। और बाइबल हमें कहता है कि वहां पे ऐसे पैरों रखे उन लोगों ने वो देख रेख करने के लिए, याजकों ने, महायाजकों ने वहां पे ऐसे वहां पे सेन रखी है ताकि यीशु मसीह के चेले उसको उठा न ले जाए। दिन रात उसके वहां पे उसकी देख रेख वहां पे कर रहे थे। इस शैतान के गढ़ थे, शैतान के अधिकार थे कि उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे तो कि कोई भी उसको उठा के ना ले जाए, कोई भी वो जीवित भी हो जाए तो वो कब्र से बाहर ना निकल जाए। इतना बड़ा पत्थर डाल दिया था कब्र के दरवाजे पे, तो उसको साधारण व्यक्ति कोई निकाल भी नहीं सकता था। एक
साधारण से मन कोई अंदर जो है उसको ढकेल के उसको नहीं निकाल सकता। लेकिन मेरे प्रियो, वो इतना सर्वशक्तिमान और सामर्थी आत्मा है, उसने मरे हुए यीशु मसीह को उसने जिलाया है। उसके अंदर उसने श्वास को फेंका है, श्वास को फूंक डाला उसके अंदर और उसको जीवन को दे दिया। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम भी मिट्टी के पुतले थे, उसने उसमें उसको श्वास को डाल दिया, उसके अंदर उसने फूंक दिया और मिट्टी मनुष्य प्राणी बन गई। मरी हुई देह भी मिट्टी बन जाती है। उसने भी उसमें श्वास को फूंका और यीशु मसीह जीवित हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है, वो तुम में बसा हुआ है, वही आत्मा तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वही आत्मा तुम में बसा हुआ है। मतलब साधारण आत्मा नहीं है मेरे, जो अंदर है वो संसार से भी बड़ी है और इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है, इतनी मजबूत है, कोई भी उसको रोक नहीं सका यीशु मसीह को जिलाने से। आमीन, हालेलुया। आगे वो कहता है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, किसने? वही आत्मा ने। वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। कौन सी भी दशा आपकी क्यों ना हो मेरे प्रियो, कौन सी दशा में आप क्यों ना हो, कौन सी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, और आप सोच रहे हैं इस बीमारी में भी मैं अकेला हूं, इस बीमारी में भी मेरा शरीर जो है एकदम कमजोर हो गया है, मैं मरने पे हूं, मेरे प्रियो वो उसके पास सामर्थ है। आप उसको बोलो तो सही मेरे प्रियो, आप उसको मान तो ले, आप अंगीकार तो कर ले, जो मेरे अंदर है वो सबसे सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी आत्मा है। आपकी मरे हुए दशा में भी परमेश्वर उसको, आपकी मरी हुई शरीर को भी वो जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। इतना शक्तिमान ताकतवान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं रोमियो के पत्री में से मैं पढ़ना चाहता हूं, रोमियो के 4 में से, और वो अब्राहम के बारे में कहता है। अब्राहम के बारे में वो कहता है, उसने रोमियो 4 का 18 और 19 में पढ़ूंगा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उसने वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और मैं बहुत जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अब्राहम के बारे में मैं पढ़ रहा हूं, वो जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ में मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम अब्राहम के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो जानता था जिसने मुझे वचन दिया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, ये वो विश्वासियों का पिता है, फिर भी वो भाग्य, उसको सौभाग्य नहीं हुआ कि परमेश्वर उसके अंदर रह जाए। आप उससे बारी व्यक्ति है, आप अनमोल है मेरे प्रियो, आप कीमती है मेरे प्रियो, आप अब्राहम से मुझसे मूल के हो प्रिय। परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर नहीं रहा, लेकिन वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अब्राहम से जो वाचा की थी, जब अब्राहम 100 साल का भी हुआ तभी उसको एक भी संतान नहीं थी, लेकिन 100 साल जब हुआ तब संतान हुई उसको, लेकिन उसकी दशा जो थी वो मरी हुई दशा थी, और उसकी पत्नी की कोख जो थी, सारा की कोख भी एकदम सूख गई थी, मरी हुई दशा में थी। उसमें
परमेश्वर ने ऐसी वाली मरी हुई दशा में भी परमेश्वर ने उसमें जान डाल दी। आमेन, हालेलुया। वही आत्मा मेरे प्रियो यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठाया और वही आत्मा आपके अंदर रहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वही आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा आपका प्रभु है। हालेलुया। आप साधारण व्यक्ति नहीं है मेरे प्रिय, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। जिसने यीशु मसीह को जिलाया, मरे हुए में से जिलाया, वो आपको भी जिलाएगा। आमेन। क्योंकि वो सामर्थी आत्मा आपके अंदर है और आपके जीवन में वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आगे कहता है, इसलिए ये बाह्य शरीर के कर्जदार, आगे उसको छोड़ते हुए और आगे मैं बढ़ूंगा, 14 में आता हूं, 8 का 14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन, हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा, जैसे आपको परमेश्वर की आत्मा आपके मन में सुझाव डालता है और उसी के अनुसार आप चलते हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सेवक नहीं हो सकते अभी, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हो गए हैं? वारिस हो गए, उसके संतान हो गए हैं, क्योंकि हम उसी के आत्मा के चलाए चलते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे वही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुम तो वास्तव में आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, क्योंकि तुमको डर की आत्मा नहीं मिली है, क्योंकि आपको एक गुलामी की आत्मा नहीं मिली है। आपको जो आत्मा मिली है वो आपको गुलाम बनाने की आत्मा नहीं मिली, वास्तव की आत्मा नहीं मिली है कि तुम भयभीत हो जाओ, कि तुम चिंतित हो जाओ। हाँ मेरे प्रियो, हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले ही तो शुरू में कहा था कि परिस्थिति क्यों हमारे विपरीत क्यों ना हो, हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा मुझ में रहता है। आमेन, हालेलुया। हमें वास्तव की आत्मा नहीं दी है कि हम भयभीत हो जाए, हमको डरने की जरूरत है। हम क्या भयभीत? हमारे पास जो आत्मा है वो गुलामी की आत्मा नहीं, लेकिन वो स्वतंत्रता की आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा है, जो यीशु मसीह को जिला सकता है, मरे हुओं में से जिला सकता है। वही आत्मा आज हमारे अंदर बसी हुई है। जो आत्मा हमारे अंदर है वो संसार से भी बड़ी है। आमेन, हालेलुया। और जो आत्मा तुम्हें मिली है वो भयभीत दासता की आत्मा नहीं है, दासत की आत्मा नहीं है, लेकिन तुम भयभीत ना हो, लेकिन परंतु लेप पालक की आत्मा मिली है, लेकिन लेप पालक की आत्मा मिली है। आमेन, हालेलुया। आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर के हो, आप परमेश्वर के जन हो, लेकिन लेप पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते हैं। वो हमारा पिता बन गया है मेरे प्रिय। हालेलुया। वो हमारा क्या हो गया? पिता बन गया है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा जो है हमारे अंदर डाल दिया है। और जब वो आत्मा हमारे अंदर है, हम परमेश्वर को कहीं भी कभी भी हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, क्योंकि हम उसके आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। हम जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वो उसके पुत्र कहलाते हैं। तो डरने की बात नहीं है। आमेन, हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं? तो डरने की बात नहीं है मेरे प्रियो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में निवास करता है। आमेन, हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आमेन, हालेलुया। कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो उसके जो कुछ परमेश्वर का है उसका हम हकदार भी है। आमेन, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है, हम वारिस भी है उसके। हम हक से
पिता से मांग सकते हैं, हम हक से उसको ले सकते हैं। जितना भी परमेश्वर का, जो कुछ भी परमेश्वर का है वो हमारा भी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। निराश ना हो मेरे प्रियो, निराश ना हो। आपके अंदर जो आत्मा है वो साधारण आत्मा नहीं है। आपके अंदर जो जी रहा है वो साधारण नहीं है। उसने यीशु मसीह को तीसरे दिन पुनर्जीवन कर दिया। वही आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है और आप परमेश्वर के जन हो, आप परमेश्वर के वारिस भी हो। आमीन, हालेलुया। जो कुछ पिता का है उसमें आपका अधिकार है। शिकारा बादा सांदारिया अंदर कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम महिमा के हकदार भी हैं। हम उसके साथ दुख भी उठाते हैं तो महिमा के हकदार भी हम हैं। आमीन, हालेलुया। आप साधारण नहीं है मेरे प्रिय, आप साधारण नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं, जब तक आपके मन के अंदर ये भर न जाए, जब तक आप ऐसे दृष्टिकोण से देख न जाए कि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास कर रही है, जो अंदर जिस मेरे नथनों में जो श्वास को फूका है वो परमेश्वर की आत्मा ने फूका है और वही मेरे अंदर जो वास कर रहा है। अर्राबादा सिकिरी बेंदा साकारा शिकिरिया दरारारा। हाँ मेरे प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर है वो सामर्थ्य है और वो ही काफी है मेरे लिए। आमीन, हालेलुया। हम कह दे ही इज इनफ, ही इज इनफ फॉर मी। हम कह दे वो काफी है मेरे लिए, क्योंकि उसकी आत्मा जो है सर्वशक्तिमान आत्मा है। उसने यीशु मसीह को किसी ने रोक नहीं सका, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको बोला यीशु मसीह उठ जाओ, और उसने उसके अंदर श्वास को फूंक दिया और यीशु मसीह जीवित हो गया। वही आत्मा आपके अंदर रहता है। अब्राहम की मरी हुई अवस्था, उसकी मरी हुई अवस्था में से उसने उसको पुत्र को दे दिया। आपकी कौन सी भी मरी हुई अवस्था क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें भी जान डालने की शक्ति को रखता है। ये मैन, हालेलुया। परमेश्वर उसमें भी जान डालने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओ जो हमारे अंदर है वो संसार से भी बढ़कर है। आमीन। जो हमारे अंदर है वो शक्तिमान सामर्थी आत्मा है। वो हमको हमारी मरी हुई दशा क्यों ना हो उसमें भी चिल्लाने की सामर्थ्य को रखता है। हाँ पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, हाँ यीशु मसीह, आपने हमारा मन जो व्याकुलता, हमारा मन जो घबराया हुआ था, हम जो घबराए हुए थे, हम जो तकलीफ में जा रहे थे, आपने देख लिया और आपने कहा मैं पिता से विनती करके आपको एक सहायक भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। यीशु मसीह की विनती के अनुसार आपने पवित्र आत्मा इस संसार में भेज के मेरे अंदर रहने के लिए उसे निवास स्थान आपने बनाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हाँ, और मैं जानता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, जो मेरे अंदर आत्मा है वो सबसे बड़ी आत्मा है, सबसे ताकतवर आत्मा है। उसको कोई भी हरा नहीं सकता। मरे हुए में भी उसमें जान डालने की शक्ति है। और वही आत्मा से हम आपको आज अबा, बापा, हमारे पिता करके हम पुकार सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जितने भी भाई बहन यहां पे सुन रहे हैं मेरे, जितने भी लोग आगे सुनने जा रहे हैं, ओ हालेलुया जीसस, ओ उनके मनों को आप उजालमय कर देना पिता परमेश्वर।
उन्हें कोई मन में रोशनीवंत कर देना पिता परमेश्वर, ताकि वो देख सके कि उनके अंदर जो बसा हुआ है वो कौन है, जो उनके अंदर जो निवास कर रहा है वो कौन है, और उसी के अनुसार वो चलने वाले हो सके। अब तक जब आप हमारे साथ हैं तो किसी चीज की हमको गति नहीं है। जैसे दाऊद कहता है, मुझे किसी चीज की गति ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जो वचन को सुन रहे हैं, हाँ मेरे पिता, उनको किसी चीज की गति ना होने पाए, लेकिन आप अपने भंडार को खोल के उनको आशीषित करने वाला परमेश्वर है, और इतना देने वाला परमेश्वर है कि हमारे पास रखने की जगह भी नहीं। हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद। ऐसी पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में होने वाला हो सके, एक एक के जीवन में भरपूराई की आशीष का अनुभव करने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमको आशीषित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनके जीवनों में भी आप कार्य करना पिता, इनको भी आप आशीषित करना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं। आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष जो किया है उसको अनुभव आप करने वाले हो सके। आमीन। हालेलुया।